अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा पकौड़ों का प्लेटर, जिसमें मेन जो हमारे पकोड़े हैं वो हैं गोभी के पकोड़े। तो आप लोग मुझे ट्राई ज़रूर करना है, और अगर ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना है। ये बहुत ही मज़ेदार बने थे और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी थे, तो आप लोग मुझे ट्राई ज़रूर करने हैं। और आजकल जिस तरह से वेदर चल रहा है, स्नैक्स खाने का बहुत दिल करता है, तो आप लोग ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपली गोभी को जो है वो कट कर लेना है और पानी में भिगो देना है, और उसके बाद उसको साफ़ करने के बाद उबाल लेना है। उबालना इसलिए है ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और उबालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको उबालना इतना नहीं कि इतनी सॉफ्ट हो जाए कि ये बिल्कुल जो है वो इसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, इस तरह से जस्ट 1 से 2 उबाल देने हैं ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्टन हो जाए, और हम उसको जब फ्राई करें तो वो पकौड़ों का ही टेस्ट है। मसालों में नमक है, हल्दी है, पिसा धनिया है, मेथी है, दड़ा मिर्चें हैं, अजवाइन है और सफ़ेद ज़ीरा है। इतने मसाले इनफ हैं। आप लोग मेथी ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, बेसन लिया है, मैंने तकरीबन 1 कप बेसन लिया है और 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। कॉर्नफ्लावर इसके अंदर ऐड कर दूँगी और तमाम के तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हल्का सा इसको मिक्स करने के बाद हम जिस तरह से पकौड़ों के लिए जो है वो बैटर बनाते हैं उसी तरह बना लेंगे। तो हमने मिक्स किया है और ऊपर से पानी ऐड कर दिया। और एक चीज़ और कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पकोड़े हैं उनका कलर थोड़ा सा मज़ेदार सा आए, वो देखने में इतने मज़े के हों कि आप लोग उसको ट्राई किए बगैर रह ना सकें, तो आप लोग इसके अंदर थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर दीजिएगा, जिस तरह से मैंने किया। इसके अलावा मैंने धनिया और मिर्चें भी ऐड की हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी देर तक मैं इसका बैटर बना रही हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी को नॉर्मलाइज़ कर रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप चाहते हैं मैं कोई और रेसिपी ट्राई करूं, या आप लोग कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं, तो आप लोग उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सिंपली मैं मिक्स कर रही हूँ जिस तरह से हम पकौड़ों को बनाने के लिए करते होते हैं। साथ ही साथ मैंने प्याज भी काट लिए थे गोलाई में, ताकि मैं थोड़े से लच्छे वाले पकौड़े बना सकूं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर डाला हुआ है तो इससे बहुत क्रिस्पी टेक्सचर आता है। और आलू के पकौड़े तो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, तो आप लोगों ने ये ट्राई ज़रूर करना है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं मैंने रेड फूड कलर ऐड किया है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इसलिए मैंने थोड़ा ही ऐड किया है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी ना कीजिएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगे। अब हमने क्या किया है कि हमारी जो गोभी है इसको अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका था। हमने सिंपली इसको फ्राई करना है जिस तरह से हम पकौड़ों को करते हैं, पूरा ऐड करना है और कोट करके हमने इसको डीप फ्राई करना है ऑयल के अंदर। फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम टू हाई के बीच में रखी थी, क्योंकि ये पहले से कुकड है। इसको जस्ट एक क्रिस्पी टेक्सचर देना है जो कि इसी तरह आ सकता है। तो हमने सिंपली इसको इसी तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, वरना वो क्या होगा कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, बीच में ही जो है वो सॉफ्टन हो जाएगी। अभी घी जो है, ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है। जैसे ही गर्म हो गया है तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और फ्राई करने के बाद हम इसको सर्व करते हैं। चलें जी, तो अब हम सिंपली इसको फ्राई कर लेंगे, और जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा, मैंने तीनों तरीके से बना लिए थे और फिर ये मैंने बहुत मज़े से खाए थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेम्पटिंग थे, तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करनी है, और ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगली वीडियो लेकर मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, खुश रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह।